Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 18 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज की सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम, बिल्कुल फ्री। इसमें होंगे बैंक प्रीलिम एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उन टेस्ट का सेम डे एनालिसिस बिल्कुल फ्री, जो हेल्प करेगा आपको डेली प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ट्रैक करने में। ये प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज हर बैंक एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर बेस्ड है। तो सभी एस्पायरेंट जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी से ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को और क्रैक करें बैंक एग्ज़ाम्स अनअकैडमी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी से तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है SAURABH, सौरभ 10। तो सौरभ 10 अगर आप कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज़ पे। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज है उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप कोर्सेज़ के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ PMFME स्कीम। सबसे पहले जान लेते हैं PMFME स्कीम क्या है। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ये जो स्कीम है इसके बारे में जानेंगे। ये कब लॉन्च की गई, किसने लॉन्च की, इसका बजट कितना है, किस ईयर के लिए किया गया है, कितने साल तक ये जो स्कीम है वो चलाई जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो यहाँ पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट इस स्कीम के। तो जानेंगे इससे क्या बेनिफिट होगा और इस स्कीम के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कांग्रेस सिग्नेचर कैंपेन अगेंस्ट फार्म लॉ गेट्स गुड रेस्पॉन्स इन महाराष्ट्र। जैसा कि आपको पता है, सितंबर मंथ में एग्रीकल्चर रिलेटेड 3 बिल पास हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि जो 3 बिल हैं उसका कई राज्यों में विरोध हुआ है, खासकर पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो यहाँ पर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो इसका जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ के लेबरर हैं, उन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया है सिग्नेचर ड्राइव में। तो जानेंगे कितने लोगों ने इस सिग्नेचर ड्राइव में हिस्सा लिया और सिग्नेचर किया है इन कृषि बिल के विरोध में। वो उनका कहना है कि ये जो बिल हैं वो एक तरह के ब्लैक लॉ हैं एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और कौन कौन से वो 3 बिल हैं जो सितंबर मंथ में पारित किए गए ये भी हम जानेंगे, और कब कब पारित किए गए ये भी हम जानेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन बिल्स के बारे में आपको आने वाले स्लाइड में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया टू एक्सपोर्ट 3.5 to 4 मिलियन टन ऑफ व्हीट टू नाइबोरिंग कंट्रीज टिल मार्च इफ गवर्नमेंट एक्सटेंड एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि यहाँ कहना है कि इंडिया 3.5 से लेके 4 मिलियन टन व्हीट एक्सपोर्ट कर सकता है अपने पड़ोसी देशों को, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्सपोर्ट सब्सिडी को अगर एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पर इतने मिलियन टन व्हीट को इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है मार्च तक। ठीक है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। सबसे पहले जानेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है और इंडिया का कितना स्टॉक है प्रेजेंट में व्हीट का, ये भी जानेंगे। पिछले ईयर में कितना एक्सपोर्ट हुआ था ये भी हम जानेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ PMFME स्कीम, मतलब प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। जान लेते हैं इसके बारे में।
तो सबसे पहले बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री नरेंद्र तोमर, जैसा कि आपको पता है इस पद पे उससे पहले कौन थी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल थी। उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन किया 17 सितंबर को, जब राज्यसभा से दोनों बिल पास हुए थे, सॉरी लोकसभा से जब दोनों बिल पास हुए थे, उसी दिन श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने अपने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद अतिरिक्त भार मिला था श्री नरेंद्र सिंह तोमर को, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में ये पद संभाल रहे हैं, तो इनके प्रेजेंस में और उसके साथ साथ श्री रामेश्वर तेली जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट किसके, इसी के PMFME स्कीम, PM फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये स्कीम क्या है, कब लॉन्च की गई, सारी चीज़ें हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 29 जून 2020 को, ठीक है। तो 29 जून 2020 को इस स्कीम को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया था, तो मैंने आपको बताया इससे पहले जो यूनियन मिनिस्टर फॉर FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने, ठीक है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने यहाँ पर ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्कीम है ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जो कि वोकल फॉर लोकल कैंपेन के थ्रू चलाया गया था और जिसका इनिशिएटिव किसने किया था, PM नरेंद्र मोदी ने। इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। बाकी और भी चीज़ें जानेंगे बजट के बारे में और कब से कब तक चलाई जाएगी वो भी यहाँ पर आने वाला है। आगे यहाँ पर बात की जा रही है तो ही ऑल्सो लॉन्च द GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP डिजिटल मैप ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके लिए डिजिटल मैप ऑफ इंडिया का यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है। ये भी लॉन्च किया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यहाँ पर ये जो मैप है वो प्रोवाइड करेगा डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ODOP प्रोडक्ट टू ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर जितनी भी आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल होंगे वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन तरीके से वो देख सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो फार्मर हैं, उनको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर ये डिजिटल मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया है, जो यहाँ पर बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा रिगार्डिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम की। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है तो इस स्कीम से क्या होगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट लॉन्च किए हैं इससे हेल्प होगी कि लोगों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी रिगार्डिंग आपकी जितनी भी ये आपके जो फूड इंडस्ट्री होती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, इनको कैसे रन किया जाता है, सारी चीज़ें इसके बारे में कराई जाएंगी। तो ये जितने भी आपके फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वेरियस ग्रुप्स हैं, लाइक आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, FPO हो गया, कोऑपरेटिव हो गए, वर्कर्स हो गए और अदर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर इस स्कीम के बारे में जानकारी दी जाएगी, ये भी यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर श्री तेली जी, मतलब है श्री रामेश्वर तेली जी ने ये भी याद बोली है कि ये जो आपका ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनी एम टू बेनिफिट नियरली 8 लाख बेनिफिशरीज, तो यहाँ पर लगभग 8 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा फ्रॉम माइक्रो एंटरप्राइज इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ फार्म, मतलब वही FPO, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव्स को ये यहाँ पर बात की। मतलब यहाँ पर अब बोल सकते हो जितने भी आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस चलाते हैं, जितने भी आपके फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सभी को अब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है ये जो स्कीम है वो क्या है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है, तो इसको और प्रमोट किया जा सके, इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक जाए, इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस स्कीम का जो आउटले है, जो व्यय है, जो लागत है, जो खर्च है, वो है 10,000 करोड़, ठीक है। 10,000 करोड़ का यहाँ पर आउटले रखा गया है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ये 5 साल के लिए इतना आउटले यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर 5 साल कौन सी है, तो 2020-21 से 2024-25 तक इस स्कीम को बोल सकते हो इम्प्लीमेंट किया जाना है। मतलब है 2020-21 से स्टार्ट होगी और 2024-25 तक ये स्कीम चलेगी, जिसमें डायरेक्टली असिस्ट किए जाएंगे लगभग 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर MFP, ठीक है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जो बोल सकते हो नंबर है वो है 2 लाख। तो 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ पर असिस्ट किया जाएगा इस स्कीम की हेल्प से, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, अब इस स्कीम का उद्देश्य जान लो वो क्या है। इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट फॉर
अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो अभी प्रेजेंट में जितनी भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंशियली, टेक्निकली और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करना ही इस स्कीम का उद्देश्य है। ये आपको यहाँ तक क्लियर करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। आगे बात करेंगे आज का सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कांग्रेस सिग्नेचर कैंपेन अगेंस्ट फार्म लॉ गेट्स गुड रेस्पॉन्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट में कांग्रेस ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया फार्म बिल के अगेंस्ट में, ठीक है, जितने भी कृषि बिल पारित हुए हैं उनके विरोध में। तो यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है वहाँ के फार्मर्स का, लेबरर्स का। जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू टू वेहीमेंटली का यहाँ पर मतलब होता है जोरदार तरीके से, ठीक है, अपोज द न्यू एग्रीकल्चर लॉ इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो गवर्नमेंट ने जो बिल पारित किए उसका कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से विरोध किया है। और कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इस बिल को, ये तीनों बिल को नेगेट करने के लिए विधानसभा ने अपने बिल पारित किए हैं, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है और तीसरा आपका छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अपने विधानसभा में इन बिल्स को निगेट करने के लिए अपने बिल पारित किए हैं। ये भी आपको पता रखना है। अभी तक केवल 3 राज्य ऐसे हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये जो बिल हैं उनके अपोज में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया था, सिग्नेचर ड्राइव इसको बोल सकते हैं। तो ये जो एजिटेशन है, ये जो आंदोलन था, ये हुआ था इस बार सिग्नेचर ड्राइव के माध्यम से। तो यहाँ पर लगभग सिग्नेचर हुए हैं 60 लाख फार्मर से ज़्यादा। तो 60 लाख फार्मर से ज़्यादा यहाँ पर सिग्नेचर कलेक्ट किए गए लोगों के, जिसमें एग्रीकल्चर लेबर शामिल है, वर्कर शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है पार्टी के एक स्टेटमेंट में। यहाँ पर जो महाराष्ट्र के प्रदेश प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर, जिनका नाम है बाला साहेब थोरात, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कांग्रेस पार्टी हैज़ लॉन्च मैसिव एजिटेशन टू अपोज दीज ब्लैक लॉ। तो इन काले कृषि कानूनों को अपोज करने के लिए कांग्रेस ने एक मैसिव एजिटेशन, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया है इसको अपोज करने के लिए, बिल्स को, इसके विरोध में, जो कि आपका है एक सिग्नेचर कैंपेन। ये जो आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल रहा है। किसके बावजूद? कोविड पेंडेमिक के बावजूद, हैवी रेन और फ्लड। जैसा कि आपको पता है कोविड पेंडेमिक तो अभी करंट में चल ही रहा है। हैवी रेन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आई थी, वहाँ पे महाराष्ट्र में रेन भी हुआ है, रेनफॉल हुआ है। तो उसके बावजूद यहाँ पर फार्मर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस सिग्नेचर कैंपेन में और विरोध किया है जो कृषि बिल पारित हुए हैं अभी हाल ही में सितंबर मंथ में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से कृषि बिल हैं जो पारित हुए हैं इस सितंबर मंथ में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ आपको। पहला जो बिल है जिसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ठीक है। दूसरा बिल है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 और तीसरा बिल है द एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 जून को सबसे पहले ऑर्डिनेंस पारित हुआ। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 में कोई भी सदन नहीं चल रहा था, ठीक है, कोई भी सत्र नहीं बैठ रहा था, जिस टाइम पे राष्ट्रपति जी के साइन के बाद इन अध्यादेश को पारित कर दिया गया। उसके बाद 17 सितंबर को जैसे ही सत्र बैठने शुरू हुए, लोकसभा से पहले और दूसरे बिल पास हो गए, ठीक है। उसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से आपके जो पहले और दूसरे बिल हैं ये दोबारा पास हुए। मतलब पहले लोकसभा से होते हैं फिर राज्यसभा से होते हैं, मतलब दोनों सभाओं से उसको पास करना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं, उसके बाद ही जो अध्यादेश है वो बिल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसे हुआ। फिर 22 सितंबर को जो तीसरा बिल था द एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, वो यहाँ पर जो अमेंडमेंट बिल था वो भी यहाँ पर पारित हो गया, पास हो गया। उसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी का असेंट मिला, मतलब मंजूरी मिल गई और ऑल ओवर द इंडिया बिल के रूप में, एक विधेयक के रूप में वो पारित हो गई। इतना आपको डेट का भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको डेट और इन बिल के नाम बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। ये हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स और वर्कर यहाँ पर इन्वॉल्व हुए इस आंदोलन में, जो कि सिग्नेचर ड्राइव के थ्रू किया गया। यहाँ पर थर्सडे को इस पेटिशन, जो आपकी पेटिशन है, इसमें 60 लाख फार्मर्स ने अपोज किया है और साइन किए हैं इस बिल के खिलाफ में, और इसको हैंडओवर किया गया है HK पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र के इस टाइम इंचार्ज हैं पार्टी के, उनको दिया गया है। अब यहाँ पर पाटिल हैंडओवर करेंगे इस पेटिशन को कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को, और सोनिया गांधी जी
19 नवंबर को हमारे प्रेजेंट के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को इस पिटीशन को हैंडओवर करेंगी। ये यहाँ पर बोला गया है, मतलब है कि जो एच के पाटिल हैं ये सोनिया गांधी जी को देंगे और सोनिया गांधी 19 नवंबर को रामनाथ कोविंद जी जो कि प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा, इस पिटीशन को दिया जाएगा। उससे ये मालूम होगा कि लोग विरोध में हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होता है, राष्ट्रपति जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है, वो तो देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन अभी तक आपको इतना पता रखना है इस बिल्स के बारे में और इन डेट के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता है 3.5 से लेकर 4 मिलियन टन गेहूँ अपने पड़ोसी देशों को मार्च तक, अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सटेंड करती है। तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है वो क्या है। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी रिड्यूसेस द प्राइस पेड बाई फॉरेन इंपोर्टर। तो जितने भी आपके फॉरेनर इंपोर्टर्स हैं, ठीक है, मतलब विदेशी आयातक हैं, उनके लिए प्राइसेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। जो वो प्राइस पे करते हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है, तो वो एक तरह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस को वो खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसीलिए किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके, लोग इंटरेस्ट लें हमारे सामान में, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर देश के लोग बोल सकते हो खरीदने को तैयार रहते हैं, एक्सपोर्ट करने को तैयार रहते हैं। तो इसमें ये कंडीशन रहती है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से, इसको हम बोल सकते हो एक्सपोर्ट सब्सिडी बोलते हैं, वो कितनी दी जा रही है। अगर वो दी जाती है तो यहाँ पर जितने भी आपके फॉरेन इंपोर्टर हैं उनके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है और इसका मतलब होता है विच मीन द डोमेस्टिक कंज्यूमर पे मोर देन फॉरेन कंज्यूमर। तो फॉरेन कंज्यूमर से ज़्यादा डोमेस्टिक कंज्यूमर को ये पे करना पड़ता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो एक तरह का कहने का मतलब है कि जितने भी विदेशी आयातक हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट करेंगे, तो जो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसके लिए उनको कम पे करना होता है और ये सब होता है सब्सिडी के थ्रू। तो ये सब्सिडी अगर बढ़ाती है तो मार्च तक 3.5 से लेकर 4 मिलियन टन गेहूँ को, वीट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है अपने पड़ोसी कंट्रीज़ को। यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ये तो मैंने हो गया। यहाँ पर ये टारगेट इस बार के लिए है। पिछली बार का जो टारगेट अचीव हुआ था वो केवल और केवल 0.18 मिलियन टन वीट यहाँ पर एक्सपोर्ट हुए थे अदर कंट्रीज़ को, ये यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी करंट में जो इंडिया का स्टॉक है वीट का, वो यहाँ पर है 56 मिलियन टन। ये भी आपको देख के चलना है, ठीक है। जो करंट में स्टॉक है वो कितना है, 56 मिलियन टन, जिसमें से 3.5 से 4 मिलियन टन वीट को अदर नाइबोरिंग कंट्रीज़ को, पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है एक्सपोर्ट सब्सिडी को। यहाँ पर बात की जा रही है तो अभी हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंडियन एक्सपोर्टर से लगभग 0.5 मिलियन टन गेहूं का, जो कि जाएगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। ये कुछ हिस्से हैं जहाँ पर अपना जो वीट है वो जाने वाला है। क्वांटिटी है 0.5 मिलियन टन। बाकी अगर यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है, एक्सटेंड हो जाती है, तो इतना वीट 3.5 से 4 मिलियन टन यहाँ पर वीट है एक्सपोर्ट होगा। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वीट ट्रेडर हैं और जो एक्सपोर्टर हैं उनका कहना है कि पिछले कुछ महीने से इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पर वो एक्सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन में और रशिया में कम क्रॉप हुई है, ठीक है। ये भी यहाँ पर कारण रहेगा कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ इंक्रीज बाइंग बाई चाइना, और यहाँ पर इस बार चाइना के द्वारा भी गेहूं की खरीदारी ज़्यादा हो रही है, वो यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है गेहूं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में भी जो कॉर्न प्राइस हैं वो भी यहाँ पर फर्म कंडीशन में चल रहा है। तो एक तरह से अच्छी कंडीशन है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान देती है तो अच्छा एक्सपोर्ट हो सकता है गेहूं का अदर कंट्रीज़ में, ये यहाँ पर बात की गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का। अब चलते हैं आज की प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट, तो आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ही ISMA का हेड ऑफिस है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वर्ल्ड हनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आपको बताना है वर्ल्ड हनी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार करना। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।